ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। ओम नमः सदेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवंगदिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 145 अपनी चल रही है। पुण्य पाप अधिकार की एक पहली गाथा आचार्य कुंद कुंदेव की है। इसमें आचार्य देव ने पुण्य और पाप कर्मों के लिए सुशील और कुशील, पुण्य कर्म को सुशील और पाप कर्म को कुशील ऐसा जो जानते हैं, तो आचार्य देव ने उनके सामने तर्क प्रस्तुत करके प्रश्न किया है कि इनमें से कुशील और सुशील ये दो भेद तुमने जो किए हैं, जो संसार में जीव को ले जाए रुलाए, उसको आप सुशील कैसे कह सकते हो? इसलिए ये भेद करना आपको योग्य नहीं है। वास्तव में तो आत्मा का जो संसार में पतन कराए, चतुर्गति घुमाए, उसको अपन सुशील नहीं कह सकते। तो यहाँ आचार्य देव ऐसा जो अज्ञानी जीव का यहाँ पर विचार है, उस विचार का आचार्य देव वस्तु स्वरूप के आधार से आत्मकल्याण की दृष्टि से खंडन करके उसका निषेध करते हैं कि वास्तव में ये आत्मकल्याण में दोनों जो कसाय, मंद कसाय, तीव्र कसाय, पुण्य और पाप के भाव दोनों बंधन के कारण हैं। इसलिए वास्तव में ये आत्मार्थी जीव के लिए इनमें भेद नहीं करना योग्य नहीं है, अर्थात दोनों त्याज्य हैं, ऐसा निर्णय करके और एकमात्र अपने एकत्व विभक्त आत्मा का आश्रय ही अपने लिए मुक्ति का कारण है और पराश्रय कोई भी मुक्ति का कारण नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। हाँ, आत्मा को जो कसे दुख देवे, अरे भाई अब मंद कसा है तो गांठ लगा रहे, जोर से लगा दो, थोड़ी कम लगाओ, पर गांठ तो तुम्हारी लगा ही रही ना, बंधने पड़ रहे। तब तुम्हारी जितनी जोर से गांठ लगेगी उतनी ज़्यादा तकलीफ हुई है, गांठ कम लगे तो उतनी कम तकलीफ, पर इनमें तकलीफ से रहित नहीं हो रहे तुम। जब तक आपको पूरी गांठ नहीं खोलोगे, बंधन नहीं खोलोगे, तब तक आप निर्बंध सुख का आनंद नहीं ले पाओगे। बंधन में कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कहते कि जो बंधन का हेतु है वो आपको कभी सुख का कारण नहीं है। इसलिए ज़्यादा गांठ लगाओ तो ज़्यादा तकलीफ है, जोर से कम लगाओ तो कम तकलीफ, पर तकलीफ तुम्हारी मिटेगी नहीं, इतना ध्यान रखो। ये बात यहाँ आचार्य देव सिद्ध कर रहे। यहाँ पर अपने लिए गाथा अपन ने कल पढ़ ली थी, टीका में उसका स्पष्टीकरण समझना है। देखिए 295 पेज है। किसी कर्म में शुभ जीव परिणाम निमित्त होने से, यानी किसी कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होने से और किसी कर्म में जीव के अशुभ परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। ये कारण भाव आत्मा के शुभ परिणाम और अशुभ परिणाम, इसलिए वो जो हेतु है
माने व्यवहारी जीव का अथवा ज्ञानी जीव का कि साहब इनमें भेद माने ये अंतर तो है, दोनों अलग अलग हैं, आप इनको कैसे एक ही कह रहे हो। तो ये पहले शिष्य की तरफ से प्रश्न है, शिष्य की तरफ से ये जो है कि शिष्य की तरफ से माने अपनी बात प्रस्तुत की जा रही है कि भैया इनमें जो है ये भेद तो है, तुम कह रहे कि भेद नहीं है, ये कही है, तो हमारी तो समझ में नहीं आता कि अंतर नहीं है। तो आचार्य कहते कि भैया भेद तो है, परंतु निश्चय से कोई भेद नहीं है, ये सब व्यवहार का भेद है। इसलिए यहाँ किसी कर्म में जीव के शुभ परिणाम निमित्त होते हैं, किसी कर्म में जीव के अशुभ परिणाम निमित्त होने से कर्म के कारणों में भेद होता है। और कोई कर्म शुभ पुद्गल परिणाममय है और कोई कर्म अशुभ पुद्गल परिणाममय होने से कर्म के स्वभाव में भेद पड़ जाता है। और किसी कर्म का शुभ फल रूप, किसी कर्म का शुभ फल रूप और किसी कर्म का अशुभ फल रूप विपाक होने से कर्म के अनुभव में स्वाद में भेद होता है। और कोई कर्म शुभ माने अच्छे मोक्ष मार्ग के आश्रित होने से और कोई कर्म अशुभ बुरे बंध मार्ग के आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद होता है। इसलिए यद्यपि कर्म एक ही है, तथापि कई लोगों का ऐसा पक्ष है कि कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ है, परंतु वह प्रतिपक्ष सहित है। प्रतिपक्ष क्या है? तो कहते व्यवहार का जो पक्ष है तुम्हारा, उसका प्रतिपक्ष निश्चय है। तो उस निश्चय के प्रतिपक्ष से देखा जाए तो इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। अब उसका खुलासा कर हेतु दे करके मैंने उसका स्पष्टीकरण देते हैं। वह पक्ष इस प्रकार है। शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय होने से एक ही है। क्या कहा? शुभ अशुभ परिणाम ज्ञान रूप नहीं है। वो कैसे है? वो अज्ञान रूप है, इसलिए दोनों का एक हेतु हो गया। अज्ञानमय परिणामों से शुभाशुभ भाव होते हैं, ज्ञानमय परिणामों से नहीं होते। ज्ञानमय परिणामों से तो वीतराग भाव होते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव होते हैं। शुभाशुभ परिणाम अज्ञानमय भावों से होते हैं, इसलिए उनका उत्पादक हेतु कहते एक अज्ञानमय होने से एक ही है। और देखो जितने भी शुभाशुभ भाव होते हैं वे सब कसायों से होते हैं, ज्ञान से या स्वभाव के आश्रय से नहीं होते, पराश्रय से होते। पर यहाँ तो मुख्य रूप से अभी अज्ञानी को समझाना है। तो कहते हैं ये सब अज्ञानमय भाव हैं, अज्ञानमय भावों से ही ये कर्म होते हैं, ज्ञानमय भावों से नहीं होते। और उनके एक होने से कर्म के कारणों में भेद नहीं है, माने उसका कारण भी एक ही है, अज्ञान। इसलिए कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से वो भी एक ही है। जो भी तुम साता वेदनी या तुम्हारे से जो चार आघातीय कर्मों में शुभ भेद पड़ते हैं, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, जो साता वेदनी, तो ये कहते हैं दोनों पुद्गलमय है, इसलिए वो भी एक ही है। तो कहते हैं कि इनका जो है कहते हैं पुद्गलमय, माने इसका शुभ या अशुभ पुद्गल परिणाम केवल पुद्गलमय होने से एक ही है। उसके एक होने से कर्म के स्वभाव में भेद नहीं होता, वो कर्म ही है। इसलिए कर्म एक ही है। शुभ या अशुभ फल रूप होने वाला जो विपाक होता है, साता वेदनी, केवल पुद्गलमय होने से एक ही है, इसलिए वो भी एक ही है। तो हमें भेद दिख रहा है जो उसके एक होने से कर्म के अनुभव में यानी स्वाद में भेद नहीं होता है, इसलिए कर्म एक ही है। शुभ अच्छे यानी मोक्ष मार्ग केवल जीवमय है। क्या कह रहे? जिसको तुम कह रहे कि मोक्ष मार्ग के आश्रित शुभ कर्म होता है और बंध मार्ग के आश्रित अशुभ कर्म होता है, तो कहते हैं कि मोक्ष मार्ग तो कर्म के आश्रित होता नहीं है, वो तो जीव के आश्रित होता है, वो तो जीवमय है। और अशुभ बुरे बंध मार्ग केवल पुद्गलमय है, इसलिए वे अनेक भिन्न भिन्न दो, माने कैसे कह रही है कि मोक्ष का मार्ग तो वास्तव में स्वाश्रित है, आत्माश्रित है, इसलिए वो मार्ग है ही नहीं।
और जो बंध का मार्ग है वो तो अशुभ ही है। उसमें तुम जो शुभ अशुभ के भेद कर रहे वो दो भेद बनते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं, और जो बंध मार्ग है केवल वो अशुभ ही है, केवल पुद्गलमय है। इसलिए भी अनेक भिन्न भिन्न कहते हैं। दो कौन से? मोक्ष मार्ग और बंध का मार्ग दो अलग अलग है, और उनके अनेक होने पर भी माने ये शुभाशुभ तो एक ही है, परंतु जिसको तुम दो मान रहे हो वो एक ही है। तो उनके अनेक होने पर भी माने शुभाशुभ के अनेक होने पर भी कर्म माने वे तो मोक्ष का मार्ग और बंध का मार्ग दो अलग अलग होने पर भी कर्म तो जो बंध होता है वो एक ही मार्ग है उनका। तो उनके अनेक होने पर भी कर्म केवल पुद्गलमय बंध मार्ग के ही आश्रय से आश्रित होने से कर्म के आश्रय में भेद नहीं है। इसलिए कर्म एक ही जानना चाहिए। जो आपने प्रस्तुत किए भेद इतने कि उसमें इसलिए अंतर है, इसलिए उसको शुभ और अशुभ कहो, तो आचार्य कहते भैया तुम्हें ऐसा लग रहा है, परमार्थ से विचार करो तो उनमें शुभ अशुभ दो भेद है ही नहीं है, एक ही है। माने देखो व्यवहार में अपन देखते हैं, एक ही मावा को अपन ने अलग अलग सांचों में ढाल दो तो अपन को उसी का एक अपन लड्डू बना दो, उसका पेड़ा बना दो, एक बर्फी बना दो, एक गुजिया बना दो, तो अपन को व्यवहार से तो वो सब अलग अलग दिखते हैं, पर परमार्थ से विचार करो तो क्या है वो सब एक ही है। ऐसे ही जितना भी बंध का मार्ग है वो पुद्गलमय पराश्रित और वास्तव में आत्माश्रित नहीं है, संसार का कारण है। इसलिए उसमें शुभ अशुभ के भेद करना परमार्थ से योग्य नहीं है। कायमय है, बंध का मार्ग कायमय है, जीवमय है। जितने भी ये कर्म बन रहे हैं ये क्या कैसे है? जीवमय है क्या अजीवमय? और जो भाव हो रहे हैं जो विकारी भाव वे पुद्गलमय है कि आत्मामय है? जो जिसका अवलंबन लेके हो रहे तो वे पुद्गल रूप पुद्गल के अवलंबन से हो रहे कि आत्मा के अवलंबन से? तो वे पुद्गलमय ही। जिसके अवलंबन से हो रहे और जिसका बंद कर रहे वे सब पुद्गलमय है। माने विकारी परिणामों का उदय पुद्गल और विकारी परिणामों का कार्य भी पुद्गल। तो वो विकारी परिणाम कर्म का कार्य है और कर्म का कारण है। कर्म के उदय से होते हैं और कर्म बंध के कारण है। इसलिए वो सब दोनों तरफ से पुद्गलमय ही है, इसलिए वो आत्माश्रित नहीं है। भावार्थ में देखिए खुलासा करते हैं। अरे विकारी परिणाम बीमारी हो रही है तो शरीर में ही हो रही है, पर शरीर है वो कर्मे वालों के बाहर को है कोई। जो बीमारी शरीर में होती है तो वो शरीर को कोई अंग है, शरीर को हिस्सा है कि शरीर को स्वास्थ्य का है, तो अतिरिक्त है, आगंतुक है, वो उसका स्वरूप नहीं है। इसलिए वो शरीर में होने पर भी वो अतिरिक्त है, वो ज़्यादा है, निकाल देने लायक है, वो उसका स्वरूप नहीं है कोई भी। न द्रव्य स्वभाव है, न गुण स्वभाव है, न पर्याय स्वभाव है, वो विकार है पर्याय का, और वो अतिरिक्त है। उसको निकाल देने पर अपना स्वाभाविक पूरी वस्तु ज्यों की त्यों रह जाती है। भावार्थ, कोई कर्म तो अरहंत आदि में भक्ति अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कसाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं, और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक अशुभ लेस्या निर्दयता विषय आदि विषयाशक्ति और देवगुरु आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। कौन से भेद होगा इसमें? उनका अवलंबन अलग अलग है। इस अवलंबन अलग होने से वो कर्म के हेतु अलग अलग होने से उनको दो प्रकार के, एक को अच्छा कह दिया, एक को बुरा कह दिया। हाँ, तो ये जो है उसके कारण से उन कर्मों में अपन कहते दो, वो काय किसकी तरफ से पक्ष है? ये शिष्य की तरफ का पक्ष है। किस भी इसलिए इनमें दो अलग अलग हैं। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र,
इन कर्मों के परिणामों अर्थात प्रकृति इत्यादि में तथा 4 घातीय कर्म असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणामों अर्थात प्रकृति इत्यादि में भेद है। माने पाप कर्म और पुण्य कर्म। तो पाप कर्म 4 घातीय कर्म और उसमें अघातीय कर्मों में असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये कहते हैं इनकी अलग अलग प्रकृतियां हैं। और पुण्य के शुभ साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, इसलिए कर्मों के परिणाम माने प्रकृति आदि में भेद है। इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं। किसी कर्म का फल अनुभव सुख रूप यानी साता वेदनी आदि का फल सुख रूप है और किसी का फल दुख रूप है। इस प्रकार उनका अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं। माने उनका जो है क्या अनुभव भी अलग अलग होता है उन कर्मों का। और कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ 2 भेद हैं। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय ऐसे 4 प्रकार से कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। कुछ लोग माने मिथ्या दृष्टि जीवों का पक्ष है। इसलिए शुभ कार्य शुभ माने जो शुभ कर्म है वे अच्छे हैं और अशुभ कर्म बुरे। अब आचार्य उसका खुलासा उसका निषेध करते हैं। देखिए नीचे, अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं। जो शुभ अशुभ कर्मों का आश्रय होता है, बंध होता है, तो वो कैसे होते हैं? ज्ञान स्वभाव से कि अज्ञान भाव? अज्ञान माने कसाय आदि के भावों से, मिथ्यात आदि के भावों से कैसे होता है? तो वो तो अज्ञान में है, दोनों एक ही है। माने दोनों कर्म जो बंधेंगे, माने उसमें कलश टीका में उन्होंने तो स्पष्टीकरण बहुत दिया। इसके पहले के जो अपन ने कलश पढ़ा था ना 101 नंबर का, तो उसमें दिया था कि कोई जो है महाव्रत आदि धारण करके मुनि पद को धारण करके मानता है कि ये माने हमने पाप काम छोड़ दिए हैं सब, इसलिए हमारे लिए ये धर्म का कार्य हम कर रहे हैं, ऐसा अहंकार करके और उस पर प्रवृत्ति कर रहा है। कोई गृहस्थ है और वो कि भैया हम तो गृहस्थ हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग आदि में लग रहा है, तो वो अशुभ कार्यों में लग रहा है। तो कहते हैं दोनों के दोनों वास्तव में मिथ्या दृष्टि हैं। दोनों के दोनों संसार का कार्य कर रहे हैं, कर्मों का बंधन कर रहे हैं, एक भी मुक्ति का कार्य नहीं कर रहे। देखो इसके लिए भी आगे जो जैसे नाचार्य देव की टीका अपन पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने सम्यक दृष्टि के जो शुभ कार्य हैं उनको परंपरा से मुक्ति के कारण में डाला है। वास्तव में है तो वे साक्षात तो बंदे ही रूप है, परंतु चूंकि सम्यक दृष्टि है, वेद विज्ञान पूर्वक जी रहा है, इसलिए उस पुण्य के उदय में वो अटकता नहीं है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं चलती है, उसमें सुख बुद्धि नहीं है, और उसके प्राप्त होने पर उसमें रचेगा पचेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, हे बुद्धि से कर रहा है और वेद विज्ञान पूर्वक उसमें किसी प्रकार का उसका भ्रम नहीं है। वो जान रहा है कि सब आश्रय भाव है, उसमें धर्म बुद्धि नहीं। तो उसको उपचार से क्या है, चूंकि वो साधक दशा में पुण्य भावों से स्थिति अनुभाग आदि तो घातीय कर्मों में कम पड़ते ही है, और बाहर में अनुकूलता वगैरह मोक्ष मार्ग के अनुकूल मिलती है, तो वो जीव सम्यक दृष्टि उनमें क्या है, गाफिल नहीं होता है, उनको प्राप्त करके और उसमें फिर अपनी आत्माराधना उत्कृष्ट रूप से करके मोक्ष की साधना करता है। इसलिए उसको परंपरा से मोक्ष के हेतु में लिया है, पर वास्तव में साक्षात तो शुभाशुभ भाव बंदे रूप है, ये समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में वो परिस्थिति जन है, मजबूरी है, और वो उसके धर्म के अनुकूल साधन आदि दिलाने में निमित्त हैं बाहर के। इसलिए वो जब उसको प्राप्त होते हैं वज्र विसन्नारा सैनन आदि चतुर्थ काल आदि बाहर में तीर्थंकर आदि का सानिध्य, तो उसमें वो
उन संयोगों में, पुण्य के उदयों में क्या नहीं होता, गाफिल नहीं होता, उनमें सुख बुद्धि नहीं मान करके उसमें अटकता नहीं है, वो उत्कृष्ट अपनी स्वरूप की आराधना करके उनका भी अभाव करके मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए उसको परंपरा से मोक्ष का हेतु भी कहते हैं। तो ये जो है, पर अज्ञानी जीव तो चूंकि अनंत बार इन पुण्य कार्यों में उलझ के अपन जो पढ़ते हैं कि मुनि विद्धार अनंत बार ग्रेव को उपजायो पैने आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पाए। तो जिसका लक्ष्य परमार्थ का नहीं है, उसी व्यवहार में परमार्थ बुद्धि हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए वो परंपरा मोक्ष का कारण नहीं बनता है। इसके लिए देखो टोडरमल जी ने तो जो निश्चयाभासी व्यवहाराभासी का प्रकरण लिया है, तो निश्चयाभासी की अपेक्षा व्यवहाराभासी को फिर भी व्यवहार से श्रेष्ठ कहा है। क्यों कहा श्रेष्ठ? निश्चयाभासी तो पुण्य पाप दोनों को एक मान करके सुछंदी होकर के तीव्र पाप आदि में प्रवृत्ति करके दुर्गति का पात्र होता है, तो उसको तो धर्म के साधन मिलना भी दुर्लभ हो जाते। और व्यवहाराभासी व्यवहार धर्म के कार्यों में धर्म बुद्धि से कार्य कर रहा है, आगे उसको धर्म के निमित्त आदि मिलेंगे तो आगे सुलटने के भी चांस है। अगर वहाँ उसकी बुद्धि सुलट जाए, वेद विज्ञान कर ले और फिर अपनी विपरीत मान्यता छोड़ दे, तो वहाँ उसको कल्याण के अवसर हैं। पर जिसके लिए वो निमित्तों से विपरीत दूर चला गया, तो वहाँ उसके लिए अवसर भी नहीं है। इसलिए कहाँ कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से लिखी जाती है, वो अपेक्षाएं सब समझना चाहिए। माने अन्य गृहीत मिथ्या दृष्टियों से तो टोडरमल जी ने अंत में 9वें अधिकार में जैनाभासी श्रेष्ठ कहा। क्यों? कि जैनाभासियों के जीवन में इतने पाप नहीं हो सकते जितने पाप जो अन्य मतावलंबी धर्म में हिंसा में धर्म आदि मान के तीव्र पाप करके दुर्गति के पात्र बनते। जैनाभासी भी कुल परंपरा से वो कम से कम पापों में प्रवृत्ति नहीं कर सकता। न्याय नीति से जिएगा, पानी छान के पिएगा, बाहर में जीवों की दया आदि पालेगा। तो ये तो जैनाभासी माने परंपरा से जैन भी अगर कोई है तो उसके जीवन में बहुत कुछ बाहर में माने धर्म के अनुकूल वातावरण रहता है। इसलिए अपन को यहाँ तो चूंकि ठेठ अपन को मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही है, इसलिए कोई भी शुभ भाव वो मोक्ष मार्ग रूप नहीं है, वो वास्तव में साक्षात कल्याण का कारण नहीं। साक्षात कल्याण का कारण तो शुभाशुभ से रहित शुद्ध भाव ही है, अपने उस एकत्व विभक्त आत्मा की साधना करना ही है। इसके अलावा कोई मोक्ष का मार्ग दूसरा कुछ भी है नहीं, ये अपन को समझना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय हैं, इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान ही है। अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गलमय ही हैं, इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है। अतः कर्म एक ही है और सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही है। जो अपन छेड़ाला पढ़ते हैं ना मिथ्या दृष्टि की, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, तो मैं सुखी दुखी कैसे सुखी दुखी, काय के आश्रित सुखी दुखी। अच्छो खावे हो मिल गओ, बढ़िया शरीर स्वस्थ है, पंचदनियों के विषय भोग मिल गए, अपन सुखी। तो काय को अनुभव कर रहे तुम, आत्मा को के पुद्गलों को? काय में सुखी मान रहे तुम? विषय भोगों में सुत परिचिदान भूदा सब बस भी काम भोग बंद कथा। तो इसमें तो अनादिकाल से जीव रस ही पचा है कि तुम्हारा भ्रम है। वो सुख और दुख दोनों पुद्गल आश्रित है, पराश्रित है, इसलिए दोनों वास्तव में अलग अलग नहीं है, ये कहते। तो सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही है, इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गलमय ही है। अतः कर्म एक ही है। जो सुखी दुखी अपने को मान रहे हैं व्यवहार से, पुण्य के उदय में और पाप के उदय में दुखी, तो वे दोनों पुद्गल के पर कई अनुभव के माध्यम से सुखी दुखी मान रहे हैं। क्या है सुख दुख? तुम्हारा काल्पनिक है, वास्तव में वो सुख तो है नहीं जिसको तुम सुख मान रहे। अच्छे खाने पीने मिल रहा है, शरीर स्वस्थ है, उसमें एकत्व बुद्धि करके और अपने को सुखी मान रहे। शरीर बीमार है, भूखे हो, खाने को नहीं मिल रहा है, तो वो भी तुम पर के आश्रय होकर के कल्पना कर रहे हो दुख की। जिसको अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अनुभव होता है, वो पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद नहीं करता,
वो अपने अतीन्द्रिय आनंद को दोनों परिस्थितियों में भोगता रहता है। तो उसको अपने आनंद का निरंतर वेदन चलता रहता है। जितना जितना स्वरूप लीनता बढ़त रही है उतना अतीन्द्रिय आनंद, चाहे पाप का उदय चलो और चाहे पुण्य का उदय चलो। जो अपन पढ़ते ना सम्यक दृष्टि का, क्या चिन्ह मूरत दृगधारी की मोहरीत लगत है अटापटी, बाहर नारकृत दुख देखे पर अंतर सुख रस घटाघटी, रमे अनेक स्वरनि संग पर तिस परिणति से हटाहटी। पुण्य के उदय में भी क्या करता है वो, उसमें एकत्व बुद्धि करके जुड़ता नहीं है, और पाप के उदय में भी एकत्व बुद्धि करके उसमें जुड़ता नहीं है। दोनों में अपनी पृथकता उसको कर्म के खाते में डालता है, पुण्य पाप के उदय को, और अपने स्वरूप की अनुभूति धर्म के खाते में डालता है कि ये शांति अपना स्वाश्रित है, इसमें किसी पर की अपेक्षा नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव को इस सुख दुख संसार के इनमें कोई सुख दुख भाषित नहीं होता, और गुणस्थान प्रमाण कदाचित कसाय से लगता भी है तो उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है। सम्यक दृष्टि को भी लगता है, समझे ना, कसाय हैं अभी तो उसको भी अभी सुख दुख लगता है, माने उसमें परिणति चल रही है, सुख दुख की परिवर्तन हो रहा है, पर उसमें भेद विज्ञान बढ़ता है कि ये अपनी जितनी जितनी कसाय का जुड़ान है, सुख का अनुभव ये आत्मा का अनुभव नहीं है। जो पंचेंद्रिय विषय सुख अच्छे लगते हैं, भाई सम्यक दृष्टि खाएगा तो उसको अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है और उसके लिए बढ़िया लड्डू मिल रहा है खाने को, तो उसको कैसा लगेगा? हाँ, एक तरफ तो उसको गे के खाते में डालेगा वो, मात्र ज्ञान का गे कि ये परद्रव्य है, और एक तरफ उसमें जुड़ान भी हो रहा है, ना तो खा ही नहीं सकता वो। अगर उसमें कसाय नहीं हुए, मुनिराज भी हैं, अगर कसाय नहीं हुए तो भोजन करने जा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। तो संजलन कसाय जन तो उनको भी जुड़ान होता है, पर साथ में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की बीत रखता है, साथ में सम्यक ज्ञान है, तो जितना जुड़ रहे हैं, जितना उसमें राग हो रहा है, उसको वो जान रहे हैं आश्रव भाव है, बंद भाव है, और जितना अंदर में बीतरागता चल रही है वो अतीन्द्रिय मोक्ष मार्ग चल रहा है। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में दोनों धाराएं चलती हैं, कर्म फल और ज्ञान दोनों, माने कर्म फल भी उनको समझ में आ रहा है, जितना पुण्य पाप के उदय में जुड़ रहे हैं, सुख दुख का भी, वो दोनों कसाय के भाव है। शुभाशुभ कर्म जो भी कार्य कर रहे हैं और उसमें जो सुख दुख का वेदन हो रहा है, और जो अंदर में अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा की लीनता से अतीन्द्रिय आनंद बढ़ रहा है, और साथ में ज्ञान में सम्यक ज्ञान बढ़ रहा है। ये सब ज्ञानियों के जीवन में सब चलता है। काय के स्वाद में नहीं, स्वाद में, काय के स्वाद में, वो आत्मा को स्वाद तो है नहीं है? भाई लड्डू का तो जो स्वाद है वो तो वही रहेगा ना, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि। एकत्व बुद्धि और रस लेने में अंतर है सर। एक तो वो ये मान रहा है कि हम लड्डू खा रहे हैं, समझ रहे ना, लड्डू खा रहे हैं और मजा लड्डू में आ रहा है। मिथ्या दृष्टि तो ऐसा जानता है, और सम्यक दृष्टि क्या जानता है कि हम लड्डू खा ही नहीं सकते, छू नहीं सकते। लड्डू के खाने का जो राग है वो आश्रव भाव है, और अंदर में जो अपने चैतन्य का लड्डू अपन खा रहे हैं उसकी श्रद्धा ज्ञान और लीनता बढ़ रही है, वो आनंद बढ़ रहा है। तो जितना उसमें जुड़ रहा है वो उसको दुख लग रहा है। आश्रव दुख कार घनेरी बुद्धिबंत तेने, उसमें प्रकट दुख, राग आदि प्रकट जे दुख दे, क्योंकि उसको अंदर आत्मा का तेन्द्रिय आनंद प्रकट है। तो दोनों चीजें उसके साथ चल रही, एक तरफ तुम्हारा स्वास्थ्य और एक तरफ बीमारी। अब बीमारी तुम्हारी दूर होती जा रही है और स्वास्थ्य बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें दोनों का स्वाद अलग अलग भाषित होगा कि नहीं? स्वास्थ्य का सहजता रहेगी और बीमारी की तुम्हें असहजता भाषित होगी, आकुलता भाषित, माने उसमें जुड़ान। वैसे तो देखो शरीर की बीमारी से न सुख होता है न दुख होता है, शरीर के स्वास्थ्य से न सुख होता है न दुख होता है। इस सुख और दुख काय का है? इस सुख और दुख कसायों का है। और एकत्व बुद्धि में तो तुम अपने को पूरे सुखी, मैं सुखी और दुखी, एकत्व बुद्धि तो मिथ्यात है, वो मिथ्या ज्ञान है। और जितना जितना आकुलता है, माने उसमें देखो
आकुलता तो पूरी है एकांत से, अनंतानबंदी जन है मिथ्या दृष्टि को, तो उसको तो पूरा मान रहा है, वो उसमें भेद कर रहा है, पुण्य के उदय में सुखी और पाप के उदय में दुखी, पर पूरा का पूरा एकांत से दुखी है। अपन पढ़ते ना, इंद्री सुख सुख नहीं दुख ही है, इंद्री ज्ञान ज्ञान नहीं, क्या है, अज्ञान ही है। इंद्रियों से ज्ञान तो हो, हैं? अब ये तो हेतु दिखे है, बाधा शायद है, वे सब हेतु है वे सब, परंतु वो क्या है, सुख नहीं है मूल में। तो क्या है वो दुख ही है। क्यों दुख ही है? कि वो एकत्व बुद्धि पूर्वक का है, और पर में कसाय से तुम मान रहे हो, पर में तो उस वास्तव में इंद्रियों के विषयों में इंद्रियों से सुख आता है क्या? शरीर में इंद्रियां तो अजीब हैं, और इंद्रियों के विषय भी अजीब हैं, तो उनमें सुख कहाँ से है? जो ये कल्पना है सुख की, ये तुम्हारी कसाय की है, ये कसाय भाव है। तो जितना जितना जुड़ान है वो काय का सुख है? मिथ्यात्व का, अज्ञान का और कसायों का आनंद है। वो कोई आत्मा का आनंद नहीं है, विषयों का आनंद नहीं है। आत्मा में सुख दुख है नहीं अपने स्वभाव में, और पर में सुख दुख है नहीं। ये क्या है? ये अविचारित रम्य ऊपर ऊपर कल्पनाओं का है तुम्हारा, मोह के भाव है ये सब। अपन बोलते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिणा। जितनी कल्पना है ये सब मोह का भाव है। ना तो आत्मा में सुख दुख है और ना पर में सुख दुख है। ये मोह से कल्पना करके तुम मानते हो सिर्फ भ्रम। नहीं, अतीन्द्रिय आनंद है। कौन सा सुख दुख नहीं है? इंद्रिय जनित ही तो कह रहे, कौन से कह रहा है? जो काय की चर्चा चल रही है, सुख दुख कौन सो? ये जब तक ये जितनी अपन मैं सुखी दुखी में रंग रहा हूं, जो कौन सा सुख दुख है? ये कौन की चर्चा चल रही है? अरे जिसको अंदर आत्मा का कोई खबर ही नहीं, अर्थ स्पर्श नहीं, तो उसकी बात ही तो चल रही है। ये सब में झूठी कल्पना है, सब रात दिन परेशान है कल्पना कर करके। अब ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, अब ये कर लूंगा तो सुखी, बिल्कुल झूठी बात है बिल्कुल। और पूरा का पूरा समय खराब करना है। बाहर से सुखी होने की कल्पना करना तो बालू में से तेल निकालने की कल्पना है, अथवा पानी में से घी निकालने की कल्पना है, मक्खन निकालने की कल्पना है। कभी आज तक कोई बाहर की व्यवस्थाएं बना के सुखी हुआ है, हो रहा है, होने की व्यवस्था है? तो जितनी कल्पनाएं हैं वो सब अपनी आत्मा को भ्रम में डालने वाली। और जितना ज़्यादा लंबी चौड़ी योजनाएं हैं उतना ज़्यादा वो जीव तीव्र दुखी रहेगा, और उसको सुलटने के चांस, जितनी तीव्र संकल्प शक्ति है बाहर में सुख की, उतना उस व्यक्ति को सुधार पाना बहुत मुश्किल है। जब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं हो और उसमें उसको अपना वास्तविक सुख अपने स्वरूप के अलावा कहीं है नहीं, ये निर्णय नहीं हो, तब तक उसके बाहर के कर्तृत्व आदि के भाव ढीले पड़ते ही नहीं है, गलते ही नहीं है। रात दिन उसी में पूरे प्राणपण से लगता है, इधर तो ऊपर ऊपर और उधर पूरे प्राणों से। तीव्र कर्मों का आश्रय बंद, वर्तमान में दुखी। जो व्यक्ति बाहर के कार्यों में जितना सावधान है, अपन पढ़ते ना, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, और जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। तो जो बाहर में जितना सावधान है वो उतना ज़्यादा अपने स्वरूप से बाहर जाता है, असावधान है। तो ऐसा अपन को जब तक निर्णय नहीं हो तब तक व्यक्तियों को मिथ्यात्व गलते ही नहीं है। अभी उसकी तत्व की ऊर्ध्वता नहीं हो, स्वरूप की ऊर्ध्वता नहीं हो, मिथ्यात्व गलेगा नहीं। भले ही आप क्षय उपशम ज्ञान से कितनी बड़ी पंडिताई कर लो तुम, और कितना ही बाहर में पुण्य के उदय से ख्याति लाभ पूजा पा लो, परंतु जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। ये समझ लेना। जब व्यक्ति को तत्व की ऊर्ध्वता होती है, स्वरूप की ऊर्ध्वता होती है, उधर का रस बनता है, बाहर का रस फीका पड़ता है, तो मिथ्यात्व गलता है। और अंदर में ही बाहर का ही रस है, और ये बातें सब ऊपर ऊपर है, दिखावटी बनावटी है, सिर्फ ख्याति लाभ पूजा के लिए है, तो समझ लेना कि उसकी दुर्गति निश्चित है, और अभी उसका मिथ्यात्व भी गलेगा नहीं, सम्यक का होने का अधिकारी नहीं है।
इसलिए जब तक व्यक्ति को तत्व निर्णय पूर्वक स्वरूप की ऊर्ध्वता नहीं होगी तब तक उसका मिथ्यात्व गलेगा ही नहीं, तो टलेगा कहाँ से, स्वरूप का अनुभव कहाँ से होगा, सम्यक अधिकारी नहीं है। इन सब बातों को अपन को अपने गरेबान में, जो अपन एक गीत गाते ना, मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य कितना पाप कितना धर्म तेरे जीवन में। तो मुखड़ा, कौन सा मुखड़ा, कौन सा दर्पण, कहाँ देखना, कौन सा मुखड़ा है, कौन सा दर्पण है, कहाँ देखना है, कैसे, किसको देखना है, क्या है, शब्द है वो तो, मुखड़ा देख ले दर्पण में। तो क्या है मुखड़ा, क्या कहलाता है? अरे अपने परिणामों की परख, मुखड़ा माने तुम्हारे परिणाम, और काय में देख लो, ज्ञान में, अपने अपने जागृत ज्ञान में, अपने तत्व ज्ञान में, उसमें देखो कि हमारे निष्पक्ष ज्ञान में कि हमारे परिणामों में कहाँ का बल है, संसार का है कि धर्म आत्मार्थ का है, देखो कहाँ का अपना कितनी रुचि है, कौन बताएगा तुम्हें? निमित्त रूप में जिनागम है, देव सास गुरु है, ज्ञानियों का उपदेश है, और ज्ञान तुम्हें स्वयं निर्णय करके अपने ज्ञान में ही देखना है। तो ये जब तक अपन ऐसा नहीं करेंगे तब तक अपने जीवन में अपन क्या कर रहे हैं, उससे दूसरों को तो कोई मतलब नहीं है। बाहर में तुम दिखावटी बनावटी जीवन कुछ भी करते रहो, पर अंदर में जो यथार्थता में तुम्हारी रुचि है, रस है, और वो फल तो उसी का मिलेगा। देखो बाहर की क्रिया का फल नहीं मिलता है, अंदर के अभिप्राय और परिणामों का फल मिलता है। प्रतिज्ञा का फल नहीं मिलता है, फल मिलता है अपने अभिप्राय परिणामों का। तुमने प्रतिज्ञा कर ली, क्या प्रतिज्ञा कर ली कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, और अंदर अभिप्राय खोटा चल रहा है, वो ब्रह्मचारी बन गया था, चोरी करने गया था सेठ की मंदिर में, बताओ उसको ब्रह्मचरी का फल मिलेगा कि चोरी का फल मिलेगा? ऐसे ही तुमने कछु मुनि बनने की प्रतिज्ञा कर ली और काम तुम्हारे चल रहे सब संसार के, तो काय का फल मिलेगा? प्रतिज्ञा का कि भावों का, अभिप्राय का। अगर तुम्हारा मिथ्यात्व नहीं गला, अगर तुम्हारे विपरीत परिणाम का अभाव होकर के स्वाश्रित परिणाम नहीं हुए, तो तुम्हें मुनि बने का लाभ थोड़ी मिल जाएगा। तो प्रतिज्ञा कर लेने से, वेश धारण कर लेने से, बाहर की प्रवृत्ति कर लेने से कुछ नहीं होता है, स्थान बदल लेने से कुछ नहीं होता है, और क्षेत्र बदल लेने से भी कुछ नहीं होता है, और समय, बाहर का समय भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। अंदर में जब तक तुम्हारे अभिप्राय और परिणाम नहीं बदले तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। इसलिए धर्मात्मा का जीवन सम्यक प्रकार से अपने स्वाश्रित होता है, वो किसी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ता है। तो जब तक ये जीवन में अपने सही तत्व का निर्णय नहीं हो कि वास्तव में यथार्थ है क्या। देखो भाई, ये सब व्यवहार के कथन हैं। परमार्थ से तो अपन कहते हैं अज्ञानी को कम पाप लगता है, ज्ञानी को ज़्यादा पाप लगता है। जान करके कोई पाप कर रहा है तो ज़्यादा पाप लगेगा, बिना जाने कर रहा है तो कम पाप लगेगा। ऐसा है? ऐसा समझ लो दृष्टांत के रूप में, एक समझदार व्यक्ति अग्नि पकड़े और एक नादान बच्चा अग्नि पकड़े, कौन ज़्यादा जलेगा? अरे पकड़ने के ऊपर है ना, कौन कितनी जोर से उस अग्नि को पकड़ रहा है। वो तो अज्ञानी और ज्ञानी से उसका क्या संबंध? तुम्हारा उसमें कितनी पकड़ है किसकी? वो तो अग्नि तो जानती नहीं है कि तुम अज्ञानी हो ज्ञानी। उसको जो पकड़ेगा सो वो जलेगा, जितनी जोर से पकड़ेगा उतना जलेगा। ऐसे ही तुम्हारे परिणाम अभिप्राय के ऊपर पाप पुण्य है। तुम बाहर में का हो, काय की प्रतिज्ञा करे हो, उसको क्या लेना देना धर्म अधर्म को? तो व्यवहार में बिना प्रतिज्ञा के परिणाम रुकते नहीं हैं, समझ रहे? पर समझ करके और अपना हित समझ, अपने हित के लिए करेगा तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उस संबंधी फिर उसको भाव होती नहीं है। और अपने प्रतिज्ञा के प्रतिकूल उसके परिणाम वो समझ करके कर रहा है, अपनी योग्यता कीजिए शक्ति प्रमाण, अपनी सामर्थ्य देख के कर रहा है। यदवा तदवा प्रतिज्ञा नहीं है तो कुछ भी ले ली, सामर्थ्य देखी नहीं, परिस्थिति देखी नहीं, टोड़ा मल नहीं लगा ना कि प्रतिज्ञा लेवे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके लेवे, अपनी सामर्थ्य को देख के लेवे, उस प्रतिज्ञा का पालन होता हुआ जाने तो लेवे, परिणाम चढ़ते रहे ऐसी प्रतिज्ञा लेवे। ऐसा नहीं है कि ले ली अब रो रहे हैं, अब क्या करें, हम तो फंस गए भैया, अब कैसे रोए, जैसे तैसे उसको निपटाओ। इससे नहीं धर्म होता है। इन सब बातों का जब तक विवेक नहीं होता है तब तक व्यक्ति के जीवन में न उसके पुण्य का पता है,
न पाप का पता है न धर्म का पता है। ऐसा धर्म अंध श्रद्धालुओं को नहीं होता है। धर्म तो परम विवेक में और परम विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक और बढ़िया अपने आत्महित को लक्ष्य में रखकर, किसी जबरदस्ती पराधीनता दूसरों के कारण से नहीं, अपने स्वयं के ही होश पूर्वक लिया जाता है जो भी कार्य किया जाता है। तो ये यहाँ पर अपन को कि ये सारी बातें अपने लिए जो व्यवहार की दी गई हैं, परमार्थ से कहते हैं वो खंडित होती हैं। वास्तव में ये क्या है, अपने आत्म कल्याण के लिए ये दोनों के दोनों बाधक हैं। इसलिए ये मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाममय ही है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाममय ही है। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंध मार्ग ही है, अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के ही आश्रय ही होता है। मोक्ष मार्ग में क्या है, कर्म नहीं होता है, अतः कर्म एक ही है, ऐसा जानना। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके, ये बात ध्यान रखने लायक है, नोट की जाए। क्या कहा, इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गोल करके नहीं, व्यवहार का पक्ष व्यवहार से यथार्थ है, परंतु प्रयोजन या परमार्थ की दृष्टि से वो क्या होता है, फिर उसकी महत्ता या उसका अस्तित्व फिर क्या निषेध करके अपना प्रयोजन साधने के लिए दूसरा पक्ष मुक्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके उसका निषेध किया है। निषेध करके सर्वथा उसको माने उसका अभाव करके निषेध नहीं किया है। प्रयोजन के लिए, अपना आत्महित का प्रयोजन, कल्याण का प्रयोजन मुक्त करने के लिए शुभाशुभ को क्या किया है, एक खाते में डालकर, व्यवहार से तो उनमें भेद है ही, जो बताए हेतु वो तो अगर भेद नहीं होता तो काय को बताते, तो वो तो है, परंतु उससे अपना कल्याण नहीं होता। तो कल्याण की मुख्यता से उन दोनों को एक खाते में डालकर, कल्याण का मार्ग इससे अलहदा है, स्वाश्रय का है, पराश्रय का नहीं है, ये बात यहाँ पर मुख्य करना है। क्योंकि वहाँ अभेद पक्ष प्रधान है। यदि अभेद पक्ष से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं है। इस प्रकार से अपन को ये पुण्य पाप वास्तव में मोक्ष मार्ग में बाधक है। ये मोक्ष मार्ग रूप नहीं, मोक्ष रूप नहीं, ये संसार मार्ग रूप ही है, संसार के कारण है। ऐसा सामान्य से जानकर विशेष में अपन को अपन किस भूमिका में है वो विवेक अलग चीज़ है। तो उसके लिए अभी अपन जब ये तात्पर्य टीका पढ़ेंगे तो उसमें इसका खुलासा चलेगा। तो अभी आपका टाइम लगभग हो चुका है, थोड़ा कुछ हेमचंद जी को बोलना भी है, इसलिए यहीं अपन विराम लेंगे। आप सबको मैंने चार अपने यहाँ पर जो प्रतिवर्ष